नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेजबट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, राज्यपाल ने शिक्षक दिवस की दी शुभकामनाएं। बोले किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम। राज्यपाल रमेश बैस ने पूर्व राष्ट्रपति एवं महान दार्शनिक व शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने देश व सम्मान को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले सभी शिक्षकों व गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। अगली बड़ी खबर, जैक में सम्मान समारोह, 11 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर राज्य स्तर पर शिक्षकों को सम्मानित करने के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य के 11 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में जैक के अध्यक्ष अरविंद सिंह, स्कूली साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा, विभागीय निदेशालय के तमाम निदेशक, पदाधिकारी और कई शिक्षक भी शामिल हुए। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में डॉक्टर रानीजा साहेबगंज, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता रामगढ़, डॉक्टर सपन कुमार दुमका, रूबी बानो लातेहार से, सिंपल वर्मा पूर्वी सिंहभूम से और मोयलेन जिदन खूंटी से हैं। अगली बड़ी खबर, धनबाद के बागमारा में प्रधानमंत्री मातृ योजना में 5 करोड़ 71 लाख की गड़बड़ी। 901 लाभुकों की जगह 9,526 लोगों का हुआ फर्जी भुगतान। धनबाद सदर प्रखंड में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि फर्जी लाभुकों को ट्रांसफर कर करोड़ों रुपए का वारा न्यारा करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 901 लाभुकों की जगह 9,526 लोगों को फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है। यह फर्जी करीब 5 करोड़ 71 लाख का है। अनुमान है कि जांच होने पर यह गड़बड़ी 11 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकता है। दरअसल पूरा खेल सदर प्रखंड के तत्कालीन सीडीपीओ पूर्णिमा कुमारी के यूजर आईडी का इस्तेमाल कर खेला गया है। जिला समाज कल्याण विभाग के सूत्रों की माने तो राज्य मुख्यालय की वार्षिक ऑडिट टीम के आने की सूचना पर जब कागजात दुरुस्त किए जाने लगे तो गड़बड़ी का पता चला। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा मानसून सत्र, बीजेपी विधायकों के तेवर तल्ख होने से सोमवार को सदन में हंगामे के बढ़े आसार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर 2021 से शुरू हो गया है। 4 और 5 सितंबर को अवकाश होने के बाद 6 सितंबर से सदन सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन बीजेपी के तल्ख तेवर को देखते हुए सत्र में हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। वहीं विधानसभा में सोमवार को अनुपूरक बजट पेश होगा, साथ ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा। सदन में 2 दिन अवकाश होने के बाद सोमवार से मानसून सत्र का संचालन होगा। इधर मानसून सत्र के पहले दिन सदन में बीजेपी का हंगामा रहा। इसको देखते हुए सोमवार को भी सदन में हंगामे की संभावना है। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी विधायकों की ओर से शोक प्रकाश के दौरान विरोध जताया गया था। बीजेपी विधायकों ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबुल मरांडी को बोलने का समय नहीं दिए जाने का मामला उठाया था। दूसरी ओर विधानसभा की ओर से नमाज अदा करने को लेकर कमरा आवंटित किए जाने पर भी बीजेपी विधायकों ने ऐतराज जताया है। अगली बड़ी खबर, आजसू पार्टी ने हेमंत सरकार पर लगाया पिछड़ों को अधिकार देने में ठगने का आरोप। आजसू पार्टी के मुताबिक राज्य में पिछड़े वंचितों को उनका हक और अधिकार देने में सरकार लगातार वादा खिलाफी कर रही है। उसका ध्यान खींचने के लिए अब पार्टी हस्ताक्षर युक्त स्मरण पत्र सीएम को सौंपेगी। पार्टी कार्यकर्ता समर्थक सोमवार को रांची पहुंचेंगे। मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में एकजुट होकर सीएम सचिवालय कूच करेंगे। इस दौरान गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर, विधानसभा सवालों के जवाब तैयार करने के लिए रविवार को भी सचिवालय के कई विभाग खुले रहे। विधानसभा मानसून सत्र के चलते रविवार को भी सचिवालय के कई विभाग खुले रहे। सोमवार मंगलवार को विधानसभा में जिन विभागों के प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाने हैं उनके उत्तर तैयार किए गए। कार्मिक विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग की कुछ प्रशाखाओं में रविवार को भी काम हुआ। यह स्थिति नेपाल हाउस सचिवालय के भी कई विभागों में देखी गई। कई ऐसे लंबित सवालों के जवाब जिलों से भी मंगाए गए। दिन भर वरीय पदाधिकारी प्रश्नों के जवाब तैयार करने में लगे रहे। मानसून सत्र की शुरुआत 3 सितंबर को हुई थी। इसके बाद शनिवार रविवार अवकाश रहा। अब सोमवार से विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। अगली बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां सम्मानित होने के दिन उपवास पर रहे शिक्षक, सभी वर्ग के विद्यालय खोलने की मांग। पूरे देश में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। शिक्षक सम्मानित किए जा रहे हैं, लेकिन पलामू जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड के तत्वाधान में शिक्षक उपवास पर बैठे रहे। इस क्रम में सरकार से भी सभी वर्ग के विद्यालय खोलने की मांग की गई।
पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सेवा सदन रोड स्थित अग्रसेन भवन के प्रसाल में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड के सदस्यों ने 3 घंटे तक उपवास रहकर शिक्षक दिवस मनाया। मौके पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अध्यक्ष अविनाश देव, सचिव गिरीश कुमार, पूर्व अध्यक्ष अविनाश वर्मा सहित उपस्थित सभी सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह में नमाज के लिए विधानसभा में कमरा दिए जाने को लेकर सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का पुतला दहन। भाजपा गिरिडीह जिला कमेटी ने रविवार को सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का पुतला दहन किया। विधानसभा भवन में नमाज अता करने के लिए कमरा देने के विरोध में और भाजपा नेता बाबुल मरांडी को राज्य प्रतिपक्ष नेता का दर्जा नहीं दिए जाने को लेकर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व में पार्टी के अध्यक्ष महादेव दुबे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप वर्मा कर रहे थे। हेमंत सरकार और विधानसभा अध्यक्ष पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन किया गया। अगली बड़ी खबर, रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, हॉस्टलों में सुरक्षाकर्मी बढ़ाए गए। रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आने की बात कही जा रही है। इसके बाद प्रबंधन ने पूरे हॉस्टल परिसर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है। पुलिस को भी मौके पर बुलाकर मामला शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि 2019 के छात्रों ने 2020 बैच के छात्रों के साथ बीती रात रैगिंग की। इसके बाद मामला तुल पकड़ता गया और रविवार को दोनों सत्र के छात्रों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। स्टूडेंट्स वेलफेयर के डीन डॉक्टर हिरेन बिरुआ ने बताया कि हॉस्टल 7, 3, 4 और 6 के छात्रों के बीच मारपीट की घटना हुई है। हालांकि अभी तक रैगिंग करने की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि देर रात जूनियर छात्र हॉस्टल परिसर में परीक्षा के बाद पार्टी कर रहे थे, इससे काफी शोर हो रहा था। इसके बाद सीनियर ने इसका विरोध किया और मामला यहां तक पहुंच गया। इस घटना के बाद प्रबंधन के कई अधिकारी सभी हॉस्टलों का मुआयना कर रहे हैं और छात्रों को शांति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गंभीर बीमारियों से ग्रसित गरीबों के इलाज में मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना काफी असरकारक। खबर के मुताबिक राज्य सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का दायरा भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने जा रही है। लाभ लेने की जटिल प्रक्रिया के कारण अक्सर गरीब मरीज इस योजना का लाभ लेने में पस्त हो जाते हैं। वहीं इस योजना का पूरा प्रचार प्रसार भी नहीं है। इस कारण कई लोग जानकारी के अभाव में इसका लाभ नहीं ले पाते। राज्य व जिला स्तर पर इसकी सटीक और नियमित निगरानी हो तो यह योजना मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मिला अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षकों के मुद्दों से कराया अवगत। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का शिष्टमंडल झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिलकर शिक्षकों को कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान में सहयोग करने का निवेदन रखा। मौके पर राजेश ठाकुर द्वारा आज उपस्थित सभी शिक्षकों को पुष्प भेंट देकर शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। अगली बड़ी खबर, अब तालाबों में होगी ऑक्सीजन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, मत्स्य विभाग लाएगा IoT तकनीक। जानकारी के मुताबिक झारखंड में मछली पालन किए जाने वाले तालाबों का उपलब्ध रसायन, ऑक्सीजन लेवल व खरपतवार की जानकारी अब ऑनलाइन मिलेगी। इसकी मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए तालाबों में इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT तकनीक का इस्तेमाल होगा। पहले चरण में राजधानी के 2 तालाब सहित अन्य जिलों के तालाबों में इस तकनीक का उपयोग होगा। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। चिप आधारित है तकनीक, इंटरनेट से होगा संचालन। खबर के मुताबिक यह तकनीक चिप से काम करेगी। चिप पानी के अंदर रहेगा जो इंटरनेट से संचालित होगा। यह सीधे उपयोग करने वाले के मोबाइल से जुड़ा रहेगा। इसके जरिए पानी के अंदर उपलब्ध pH, सल्फर, ऑक्सीजन लेवल और अन्य रसायन की जानकारी मोबाइल पर मिलती रहेगी। मछली को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है इसकी सूचना भी मिलती रहेगी। अगली बड़ी खबर, PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप का करीबी व 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर सहित 3 नक्सली गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर क्षेत्र से पुलिस को 2 लाख के इनामी PLFI एरिया कमांडर सहित सुजीत कुमार राम उर्फ साहू और उसके 2 सहयोगियों को आनंदपुर के बोरीतिका गांव से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस दौरान नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और 50,000 रुपये नगद भी बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों नक्सलियों को खाली मकान की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। यह जानकारी SP अजय लिंडा ने दी। अगली बड़ी खबर, सीएम से मिलने पहुंचे आयुष डॉक्टर हुए निराश, कहा हो रहा सैताला व्यवहार। आयुष एसोसिएशन ऑफ झारखंड के बैनर तले विभिन्न जिलों से आयुष डॉक्टर सीएम से मिलने के लिए राजधानी में जुटे। रविवार को सभी डॉक्टर सीएम से मुलाकात के लिए उनके आवास तक पहुंचे। अपनी मांगों को लेकर वे सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात सीएम से नहीं हो पाई।
डॉक्टरों का कहना है कि पहले भी कई बार सीएम से मिलने का प्रयास किया गया पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आयुष डॉक्टरों ने कहा कि सरकार हमें भी एलोपैथी के डॉक्टरों के तर्ज पर समान काम के बदले समान वेतन दे। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी सरकार एलोपैथ और आयुष डॉक्टरों में भेदभाव नहीं कर सकती। इसके अलावा वे खाली पड़े पदों पर अस्थायी बहाली करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा होल्डरों के लिए भारत सरकार की नौकरी का सुनहरा मौका। कोल इंडिया में 588 मैनेजमेंट ट्रेनी पद पर वैकेंसी निकाली गई है। यहां केवल अधिकारियों को ही मौका मिलेगा, जबकि कोल इंडिया की इकाई WCL में इस बार लंबे समय बाद अप्रेंटिस व डिप्लोमा पास युवकों को सीधे नियोजन का मौका दिया गया है। कोयला मंत्रालय व कोल इंडिया बोर्ड के साथ WCL बोर्ड ने भी इसकी अनुमति दे दी है। अनुमति मिलते ही प्रबंधन कागजी प्रक्रिया पूरी करने में जुट गया है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में अप्रेंटिस IIT सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले युवाओं से लेकर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले उम्मीदवार तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के लिए 10वीं कक्षा के बाद NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान वैकेंसी से संबंधित ट्रेड में आवेदन कर सकते हैं। माइनिंग या माइन सर्वे में फुल टाइम डिप्लोमा जरूरी है। BE व BTE में डिग्री होना चाहिए। कोल इंडिया ने कहा कि अप्रेंटिस पोर्टल में ब्यौरा रजिस्टर होना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली बम्पर बहाली, 19,50,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। भारतीय स्टेट बैंक ने SCO पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। SBI में डिप्टी मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर के पदों पर बैंक में नौकरी पाने का मौका है। यदि आप सभी योग्यता और पात्रता रखते हैं तो ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। SBI भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 69 रिक्तियों को भरा जाएगा। SBI भर्ती 2021 नोटिफिकेशन के डायरेक्ट लिंक के जाकर आप भर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में 36 सीटों पर लड़ेगा राजद, तैयारियां शुरू। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल की शनिवार को पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं और जिला प्रभारियों को जिम्मेवारी दी गई। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने 6 महीने में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि 2024 के चुनाव में राजद 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। बैठक में सभी जिलों में पार्टी की स्थिति को दुरुस्त करने के क्रम में पंचायत स्तर तक राजद का विस्तार करने और सदस्यता अभियान चलाकर दल से मजबूत साथियों को जोड़ने पर जोर दिया गया है।